आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो जुड़ा हुआ है आपके अधिकार और आपके पत्नी के अधिकारों से। मैं बात करने वाला हूँ राइट टू सेक्स वर्सेस राइट टू मेंटेनेंस। देखिए, ये बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, शादी हो रही है, 2-3 महीने चल रही है और पत्नी चली गई अपने पेयर के अंदर और उसके बाद केस ठोक रही है और आप हो रहे हो परेशान। बात छोटी सी है कि अगर आप अभी भी अलर्ट नहीं हुए, आप नहीं जागे, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आप जग जाओ। केवल शादी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सेक्स करने का समाधान है या बच्चे पैदा करने का समाधान है या आगे आपके जो वंश बढ़ाने का समाधान है, या एक ऐसी स्थिति नहीं है जहां पे आप कह सके कि आप ऐसी बहू घर ला रहे हैं जो सिर्फ आपके पेरेंट्स की सेवा करे, आपके प्रति हो या जो लड़ रहे हैं। क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत डिफिकल्ट समय है। अगर हम थोड़ा सा अलर्ट हो गए, हम जाग गए, तो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आगे आने वाली है वो नहीं आएगी, और अगर वो आ गई तो उसका जो इफेक्ट होगा आप पे वो काफी कम होगा। अगर मैं मेंटेनेंस कानून को लेकर बात करूं तो आप जानते हैं पहले 125 सीआरपीसी था, अब हो गया है 144 बीएनएसएस। देखो, कानून में ये चीज क्लियर लिखी गई है, पति के पास अगर सफिशिएंट मींस है, अगर पत्नी के पास सफिशिएंट मींस नहीं है और वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो वहां पे मेंटेनेंस देना चाहिए। तो वो क्लियर चीज है। ये कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, और जब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हम अलग जाते हैं प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, तो हमें क्या देखने मिलता है कि कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस बांधने में काफी उतावल करती है और ये चाहती है कि वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाए, क्योंकि उनके पास एक ही लॉजिक है, क्योंकि वाइफ के पास सफिशिएंट बेस नहीं है, मींस नहीं है। अगर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया तो इसकी पॉसिबिलिटी है एक ऐसी स्थिति जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि वाइफ प्रोस्टिट्यूट में भी जा सकती है, और वो समाज के लिए सही चीज नहीं है। इसके लिए एक राइट है वाइफ का, पत्नी को जो दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी क्लियर की गई है कि सेक्स करना भी पति का अधिकार है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है, अगर पति को सेक्सुअल इंटरकोर्स से आप वंचित रखे, आप नैतिक संबंधों से वंचित रखे, तो ये ग्रेव क्रूअल्टी है, मेंटल क्रूअल्टी, और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसा करना विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज और रीजन, ये क्रूअल्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है और पति तलाक ले सकता है। सो ड्यूटी क्या है पत्नी की? वो अपने पति को सेक्स का जो है वो आनंद है। और कई बार गलत फहमियां कुछ फेमिनिस्ट के दिमाग में होती है कि हमारी बॉडी हमारा अधिकार, हम अपनी बॉडी किसी को नहीं सौंप सकते, हमारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। देखिए, यू आर राइट एट योर अप्रोच, बट व्हेन यू बिकम अ वाइफ, जब आप एक पत्नी बन जाते हैं, तो वहां पे पति का अधिकार है आप पे सेक्स करने का। और एक बात ध्यान रखिए कि पति जिस रीति से चाहे वो सेक्स कर सकता है, चाहे ओरल हो, चाहे एरल हो, चाहे वो वजाइनल हो। अभी रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, मैं जजमेंट नहीं डालूंगा बट ठीक है बता रहा हूं। अगर पत्नी और पति सेक्स कर रहे हैं एंड एनल सेक्स विल नॉट अमाउंट टू अननेचुरल सेक्स, जब इतनी अथॉरिटीज है, इतने जजमेंट्स है, तो ये स्थिति को क्लियर करता है कि आपके पास अधिकार है, यू आर हैविंग अ राइट विच इज इक्विवेलेंट टू द राइट गिवन टू द वुमेन। जहां उसको अधिकार है पेट भरने का, वहीं आपको अधिकार है आप अपना कुछ न कुछ खाली करें। सो आपको राइट्स दोनों को साथ में लेकर चलना है, राइट टू सेक्स वर्सेस राइट टू मेंटेनेंस। अब एक दूसरी बात समझिए, रजनेश वर्सेस नेहा में ये कहा गया था कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मेंटेनेंस बनेगा, बट इस कानून ने इस स्थिति को काफी चेंज किया है। सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस कहता है कि कोर्ट चाहे तो इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस दे सकता है फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर या फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। बट ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे एंड सर्कमस्टेंसेस पे। जो बाइंडिंग फोर्स था रजनीश वर्सेस नेहा का, सेक्शन 144 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस नलीफाई करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कानून के अंदर कि लोग कहते हैं हमारी वाइफ अगर एडल्ट्री में विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो क्या स्थिति है? तो कानून में लिखा हुआ है, सब क्लॉज नंबर 4 एंड 5 में क्लियर लिखा हुआ है कि नो वाइफ शेल बी इंडल्ज टू गेट मेंटेनेंस और एक्सपेंस ऑफ क्रोसरिंग्स फ्रॉम हस्बैंड इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। देखिए, ये बकवास बात है, मैं खुद कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि जजमेंट ऐसे अकाउंट पे है, रिकॉर्ड में है कि जब तक एडल्ट्री प्रूव नहीं होगी तब तक मेंटेनेंस डिस्चार्ज नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है कि अडल्ट्री को पहले प्रूव करना होगा, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। इफ यू आर कंटेस्टिंग द केस ऑन ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री और काउंटर केस पेंडिंग है मैटर का, तो आपका अडल्ट्री के ग्राउंड पर जो डिवोर्स आप लड़ रहे हैं उसका जो होगा ट्रायल स्पीडी करना होगा। अगर उसमें देरी हो गई तो मेंटेनेंस बन जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी, और एक बार बंद गया तो अमाउंट की रिकवरी कैंसिलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन प्रावधान है, बट कोर्ट रुचि नहीं दिखाती, ये बड़ी दिक्कत है। देखिए, दूसरा विदाउट सफिशिएंट कॉज ये तो बिल्कुल बकवास है। मतलब
आपका कई ऐसे होते हैं खर्चे बन ही जाते हैं। तो कहने की बात है, जो समाधान थ्योरेटिकल जो आपको समाधान बताए गए हैं वो लगते नहीं है, प्रैक्टिकली वो नहीं लगते हैं। सो एक जो इंपॉर्टेंट बात है, इफ शी रिफ्यूजेस टू लीव हर हस्बैंड, अगर वो हस्बैंड के साथ से रहने से मना करती है तो वहां पे भी कोर्ट खर्चा बंद कर सकता है। या वो दोनों अलग रह रहे हैं और म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट खर्चा देने से बंद कर सकते। जो लास्ट वाला कॉज है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है, इससे जब म्यूचुअल डिवोर्स हो गया और एक लमसम मेंटेनेंस बन गया है, या लमसम नहीं भी बना है, दोनों स्थिति रहती है, तो वहां पे अगर मेंटेनेंस नहीं भी दिया गया या दे भी दिया गया लमसम बेसिस के ऊपर, तो वहां पे ये क्लॉज है जो वो अप्लाई हो जाता है। बट फिर भी ये निकल निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पत्नी को सफिशिएंट मींस प्राप्त नहीं होंगे, उसका राइट टू गेट मेंटेनेंस खत्म नहीं होगा, एंड नहीं ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, क्लियर करूं ये चीज, कि हर पर्सपेक्टिव में जब हम कानून को पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो उसमें जो क्लैरिटी आती है वो आती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, वाइफ इंक्लूड अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और ऑब्टेन अ डिग्री फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट बीन रीमैरिड। सो ये आपके जान ले लेगा, जब तक वो रीमैरिज नहीं करे तब तक आपको मेंटेनेंस देना रहेगा। सो ये चीज आपको मुसीबत फेस करनी रहेगी। तो इन इन ऑल आपको ये थ्योरी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको कौन सी फेस करने पड़ेंगे जो कि बहुत गलत होंगे। और मेल को भी अधिकार दिए गए, फीमेल को भी दिए गए, आपको बैलेंस करना रहेगा। साथ आप ये भी सोचिए, वाइफ कुछ टाइम तक रही, अल्टीमेटली पीरियड चली गई, वहां पे उसका बाप, उसका भाई, उसका माँ आपसे बदतमीजी कर रही है, कोर्ट केस भी कर रहे हैं, फिर आप पे दोष भी लगा रहे हो, अल्टीमेटली आपको जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि डिवोर्स फाइल करने की बजाय आप सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो आप उसको ऑप्ट करिए। अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं तो आप सीधा चले जाइए अपनी वाइफ के घर पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी के घर पे जा रहे हैं, भले उसका पेरेंटल हाउस है, तो आपको ट्रेस पासर्स नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिश्ता है तब तक आप ट्रेस पासर नहीं होंगे। आई एम रिपीटिंग इट, जब तक ट्रेस पासर्स आप तब तक नहीं होंगे जब तक आपका रिश्ता है, वहां आप बैठ सकते हो। कोई पुलिस वाला आपको कुछ नहीं उखाड़ेगा। ये आपकी गलत फहमी है कि पुलिस आएगी, जेल में डालेगी, आपको परेशान करेगी, व्हाटसोएवर। देखो, वो मैं जानता हूँ, जब लड़की वाले फोन करेंगे तो वो आएंगे कि तुम शांति भंग मत करो, तुम यहाँ चिल्लाओ मत, तुम ये मत करो, वो नहीं करो। आपको वो नहीं करना है, आपको चुपचाप बैठ जाना है। देखो, कोई लड़का उसकी वाइफ अपने घर में अगर लड़का जाता है पेरेंटल होम में, तो लड़के का अधिकार है वो अपनी पत्नी से बातचीत करे, वो घर बसाने की बात करे, वो सारी बातें जो पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए वो कर सके। इवन वो प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, जो एक पत्नी और पति का प्रिविलेज कम्युनिकेशन है एज पर द एविडेंस एक्ट। सो जब आप अपनी पत्नी से बात करते हैं पियर में जाके, आपके सास ससुर या भाई कोई भी आने की कोशिश करे, जस्ट आस्क देम, there is a privileged communication going between me and my wife and just get out. सो मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जब उन्होंने हमारी परवाह नहीं करी, रिश्तों की परवाह नहीं की, तो आप क्यों परवाह कर रहे हैं। देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, जाना है ऐसे बैठना है पसंद के, आप तलाक फाइल करोगे तो क्या होगा। तलाक फाइल करोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, अल्टीमेटली यू आर इन द लॉस। आप ये चीज समझिए, लंबा टाइम केस को लड़ने के बाद सिर्फ एक डिग्री हासिल होगी और खर्चा लमसम बांधेगी कोर्ट कई बार। अब आप आपकी ड्यूटी ये है कि घर बसाने की, तो आप घर बसाओ। ये आप कोर्ट में बोलिए, मुझे दहेज के लिए परेशान किया, डॉरी लिया, सो एंड सो, ये झूठे आरोप है, आप बोलो कोर्ट में। अब आप कोर्ट में बोलो कि मुझे घर पे रहने का अधिकार है, मैं घर बसना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए कोर्ट की परमिशन के लिए परमिशन लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट को बता रहा हूँ कि मैं हर ऑल्टरनेट डे अपनी पत्नी के पास जाऊंगा एंड आई विल डू सेक्स, मैं एंजॉय करूंगा, वो मेरा अधिकार है। क्योंकि अगर मैंने सेक्स नहीं किया तो इस स्थिति में किसी भी रूप में दाम्पत्य संबंध का जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो नहीं हो पाएगी, और इसलिए सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का जो पर्पज है वो फ्रस्ट्रेट होगा। कई लोग ये करके दिखाते हैं एडवाइस लेके। अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप कब तक बैठे रहेंगे। आज आप बैठे हो ना, आप लिविंग जा रहे हो, आप रो रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, आप कहेंगे केस कर लो, और अल्टीमेटली आप केस लड़ोगे या हारोगे, आपकी जिंदगी खराब हो रही है, पैसा जा रहा है, माल जा रहा है, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हो, और अलग आप आप मेडिकली डॉक्टर से पूछे, अगर आप सेक्स नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या असर आएगा, वो साफ साफ कहेंगे आपको मेंटल डिप्रेशन आ सकता है, वो साफ साफ कहेगा आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो जब जरूरी है चीजें, तो उसको क्यों अडॉप्ट नहीं करें, हम अपने शरीर से क्यों खिलवाड़ करें। तो वो तो प्रॉपर्टी मांग रही है, पैसा मांग रही है, सब मांग रही है, बट आप क्या मांग रहे हो। तो आपके पास अधिकार है तो मांगो,
जब आपके पास राइट है सेक्स करने का अपनी वाइफ से तो मांगो। आप फोर्सफुल सेक्स कर सकते हो, जब कानून में लिखा हुआ है तो आप कर सकते हो। वाइफ अगर नहीं है तो मैं नहीं बोलता, वाइफ है तो अधिकार है, उठो जागो और निकलो और पहुंचो और करो जो करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक राइट्स को आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपकी राइट्स की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, डू प्रैक्टिस बट नॉट हैंड प्रैक्टिस। और ये जब आपकी प्रैक्टिस होगी वो कब होगी, जब आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे। अभी आपका रवैया क्या है कि ये मेरी माँ की सेवा नहीं करती, ये मेरी सेवा नहीं करती, ये बदतमीज है। तो वो तो बदतमीज है ही, हमको मालूम है। अब आपकी माता पिता की सेवा नहीं करे, नहीं कर रहे, आपकी सेवा नहीं करे, नहीं करे, तब आपको तो एक ही चीज पे फोकस करना है। वो फोकस क्या होना चाहिए, मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना है, मुझे घर बसाना है और मैं अपनी पत्नी के साथ सेक्स करना चाहता हूँ। वो कहती है नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा, मुझे डर लगता है सो एंड सो। तो भाई बहन जी मुझे कागज में लिख के दे दो कि आपको सेक्स नहीं करना, तो उस ग्राउंड पे आप इमीडिएटली डिवोर्स लोगे। सो रिफ्यूजल फ्रॉम द पार्ट ऑफ वाइफ दैट शी इज नॉट विलिंग टू डू सेक्स विथ हर हस्बैंड, दैट अमाउंट्स टू क्रूअल्टी। सो उसके एडमिशन के बेसिस पे आप प्रोसीड कर सकते हो आगे की तरफ, ये बात क्लियर है। और उस कंडीशन में फिर जो ये क्लॉसेस है वो थियोरेटिकली उसका फायदा उठाओ कि मैंने तो कहा था साथ रहूं, वो कहेगी मैं रहूंगी नहीं, और फिर क्या होगा फाइनली, अगर आरोप अप्रमाणित रहे, जो प्रूफ है वो नहीं है, फिर तो आप इस कैटेगरी में आ गए। सो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपका जो ट्रिकेस्ट प्ले उसको जोड़िए। सो 125 सीआरपीसी का सब क्लॉज 4 इज इक्विवेलेंट और पेरीमीटर टू सेक्शन 144 सब क्लॉज 4 ऑफ बीएनएसएस। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर वाइफ के पक्ष में मेंटेनेंस है, वो बंद भी जाता है, वो नहीं भी रहती है हस्बैंड के साथ, तो कोर्ट इसको ऑर्डर को मेंटेनेंस दे ही देगा, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल चीजें हैं, बट वो अप्लाई कैसे करोगे आप प्रैक्टिकली, ये आपको पता नहीं है। और अंडशंड आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाओगे आपके वकील के थ्रू, और क्या होगा, just play your game but patiently with your clever mind and understand everything is fair in love and war। और जब तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा, आप कितनी भी लड़ाइयां लड़ लो आपको फायदा नहीं होगा। आज 5 साल आप कोर्ट में चले गए, अब आप अपने आप को तैयार करो कि मैं घर जाऊंगा और सेक्स करके आऊंगा, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करूंगा। अगर आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप मेरी बात समझो। सो मेरे भाई खड़े हो जाओ, अपने बच्चों की बात होती है, आपकी कस्टडी की बात होती है, अपने बच्चों को लेके आओ, आप हेबियस कॉर्पस लगा दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होगा। आपको अपना बच्चा लेके आना है, आप लेके आओ। वो जैसे आपके पास राइट है अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के गार्डियन हो, तो वॉट एवर यू आर डूइंग इज बेस्ट फॉर हर एंड फॉर योर सेल्फ। मेरी बातों को विश्वास रखो, आप एक्ट करिए जो मैं बोल रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आप वहां पे कम से कम एक कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आपकी सीढ़ियां चढ़ते रहोगे और आपको कहीं ना कहीं सांप डंक मारेगा और आप फिर वापस नीचे आओगे, और इस तरह से 15-20 साल आप परेशान रहोगे। तो सिंपल सी बात है, वाइफ है, शादी कर ली, और हम धर्म में विश्वास रखते हैं, धर्म कहता है कि भाई रिश्ता 7 जन्मों का है, रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा, रिश्ता वो तोड़ेगी, तू ही तोड़ेगी, तो खत्म भी वो ही करेगी। सो आपको क्या करना है तो देन वी आर रेडी। अगर नहीं करना है तो मुझे लिख के दे दो, लिख के दे दोगे तो स्थिति घातक है। सो जिसका राइट है वो जीतेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसने अपनी ड्यूटीज का परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास अगेन राइट है टू क्लेम मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल सिनेरियो जो हमने थ्योरेटिकल में देखा, तो उस सिनेरियो को हमें और इफेक्टिव तरीके से अप्लाई करने में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम जा रहे थे बट वो तैयार नहीं थी। सो बार बार आपको एम्फोसाइज करना पड़ेगा, आपको अर्ज करना पड़ेगा, जाके दिक्कत ना हो। तो कोर्ट कहेगा भाई प्रॉब्लम क्या है इस लड़की को साथ में, जब पति रखना चाहता है, पति खुद पियर आ रहा है, घर जमाई बन रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। जब आपका स्टैंड क्लियर है, आपका कंटेंट क्लियर है, तो प्रॉब्लम क्या है, घर पे क्या बोलेगा, उसका माँ बाप बहन सब है, पड़ोसी है, और इसके अलावा अपने मामा मामी मौसा मौसी जो है सबको ले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। और हम चाहते हैं कि कोर्ट में आपको ये ना सुनना पड़े कि भाई ससुराल वालों ने घेर लिया, फिर आपको डर लगा क्योंकि आपके अपने लोग होंगे, इसलिए आप असुरक्षित रहेंगे। तो आपका वहम चलेगा कि अरे यार ये मेरे घर पे तंग कर देगी, वहां भी तंग करेगी, डोमिनेंस फैक्टर है जो इसका फेमिनिज्म है वो एक्सरसाइज करेगी, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगी। सो आपका भी राइट है, मैंने आपको समझाया, आप जाको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो, नहीं करोगे तो मेंटेनेंस दोगे, एंड सिंपली यू विल बी अ एटीएम मशीन। सो आपको ही फायदा मिलने वाला है। तो आप लड़ना सीखो, अभ्यास करिए, निश्चित तौर पर आप जीतोगे, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर पाओगे। तो घबराओ मत, लो श्री राम का नाम और थको मत। आप हो तो आप आपके परिवार को संभाल पाओगे। अब मेरी बात समझे, अगर आपको कुछ भी ओपिनियन चाहिए या तो कुछ आपको एडवाइस चाहिए,
इस रिगार्डिंग कुछ आपको डिटेल में इंक्वायरी चाहिए या कुछ जानना है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मुझसे जजमेंट मांगेंगे, जो अननेचुरल सेक्स को भी वैलिड कहा गया है, तो इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैं जजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डालने वाला हूँ, बट आप मुझे स्पेसिफिकली अपना नंबर कमेंट करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको जरूर मैं शेयर कर दूंगा, बिकॉज ऐसी जजमेंट्स को हम ऑफिशियली शेयर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट गुड, नहीं करना चाहिए। कुछ एडवाइस चाहिए तो अपना मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, मुझसे अपॉइंटमेंट कीजिएगा, आपको एडवांस फीस भी पे करनी रहेगी, विदाउट फीस कुछ नहीं होता। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स विद मी, यू विल लर्न इट बेटर। जय श्री राम।